स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इट मीन्स कि ये कोई थ्योरम नहीं है, ये एंगल किसी ट्रायंगल का एनी एंगल बाइसेक्टर, चाहे वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, इस प्रॉपर्टी पर ये हमारा बात करेंगे हम लोग। तो अभी जैसे मान लो, अभी हम पहला काम करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का। इन अ ट्रायंगल ABC, bisector of angle A meet BC at point D means AD the bisector of BAC। और हम लोगों को प्रूव करना है कि AB बाई AC इक्वल BD बाई DC। मीन्स क्या हुआ कि इन अ ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल BAC इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड BC एट पॉइंट D एंड प्रूव दैट कि AB बाई AC इक्वल BD बाई DC। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो प्रॉपर्टी हमारा जो बनता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, तो क्या है बच्चों, यहाँ पर ये गिवन है कि एंगल BAD is equal to angle CAD and to prove, क्या टू प्रूव बच्चों, कि AB बाई AC इक्वल BD बाई DC। राइट। क्या ये थेल्स थ्योरम रेडी हो गया? नहीं। और ये प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम के लिए ही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए ही है, जिसको हम लोग क्रिटिकलिटी क्वेश्चंस कहते हैं। मीन्स कि ये क्रिटिकल होती है जब एंगल बाइसेक्टर की बात करता है। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा, किस लिए? कि वो थेल्स थ्योरम को फुलफिल कर ले। तो क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग इस BA को प्रोड्यूस करेंगे और इस C से एक पैरेलल डाल देंगे। क्या हो गया कि AD पैरेलल टू DC। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ड्रॉ CD पैरेलल टू DA which intersects BA produced at point D। वो पॉइंट D को इंटरसेक्ट करता है। अब हमारे पास आएगी क्या? प्रूफ, यानी लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो ये प्रूफ में क्या हमारी बात करेगा कि इन ट्रायंगल DCB क्यों बच्चों? इन ट्रायंगल DCB क्यों? क्योंकि DCB AD इज पैरेलल टू DC और हमारा यहाँ पे थेल्स का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि सिंस AD पैरेलल टू DC, राइट।
तो देयरफॉर क्या भाई कि बी डी बाई डी सी क्या, तो इक्वल ए बी बाई ए डी, क्यों, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास बात आता है कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी। बट बच्चों ये याद रखना होगा कि जब ए डी पैरेलल टू डी सी तो ये मेरा एंगल डी ए सी और एंगल ए सी डी क्या है, इक्वल, अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एंगल सी ए डी इक्वल एंगल ए सी डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है। एंड क्या बच्चों, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल कौन सा हुआ, ए लाइन ए डी पैरेलल टू डी सी, बी ए डी जे ट्रांसवर्सल, क्या मीन्स कि एंगल बी ए डी एंड ए डी सी करेस्पॉन्डिंग एंगल। बट बच्चों क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ऐसा गिवन है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस मोड में अब देख लो बी ए डी एंड सी ए डी आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा बच्चों कि एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए डी सी। देख लो दोनों हमारा ट्रायंगल ए सी डी का एंगल है, मीन्स बेस एंगल्स आर इक्वल, सो इट्स अपोजिट साइड्स कौन सा, ए सी इक्वल टू ए डी, sides opposite to equal angle, opposite to equal angle of a triangle। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि तुम ये लिखो कि sides opposite to equal angles of a triangle, side opposite to equal angles, that's enough। रेस्ट थिंग जो हमारा होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, किसमें, कहाँ, तो इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में वो अंडरस्टूड होती है। तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। देखो बच्चों क्या सीखा कि ए सी इक्वल ए डी, तो हम लोग अपने इस ए डी को रिप्लेस कर लेंगे। तो अब बताएंगे कि बी डी बाई डी सी इक्वल ए बी बाई ए सी, बिकॉज ए डी इक्वल टू ए सी, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। यही मेरे को मैसेज था कि सो दैट बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू क्या भाई, तो ए बी बाई ए सी। बच्चों जब कभी भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर सिमिलरिटी से रिलेटेड अगर बात आती है कहीं पे, तो हमको इस प्रॉपर्टी का नाम देना है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का अभी मैंने कहा था ना कि ए थेल्स थ्योरम पे अप्लाई होगा। तो ये एक्चुअली जो हमने प्रूव किया कि बी डी बाई डी सी हमारा ए बी बाई ए सी होगा, एक कंप्लीटली बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। और कभी कभी हमारे पास
बोर्ड वाले भी बच्चों का ये स्किल को चेक कर देते हैं और इस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन डाल देते हैं। अब इस पर क्या होगा कि इस पर भी एक टेल लगा कर बैठ जाएंगे। आपको ए बी ए सी बी डी डी सी जो 4 पार्ट हुआ, इन 4 पार्ट से क्या करेंगे, कोई 3 पार्ट्स आपको, ये नहीं 3 पार्ट्स आपका गिवन होगा और कह देगा कि तुम 4th पार्ट को फाइंड करो। देखो बच्चों, हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बच्चों क्या है, अभी मैंने कहा था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का हम लोग प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, BAC and AB is equal to 6 centimeter, this AC is equal to 8 centimeter, right? और BD हम लोगों को कहता है कि 4 सेंटीमीटर है और डिमांड क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC। तो बच्चों ऐसे एक क्वेश्चन जो हमारे पास हो गया किस पे, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की क्या बात करेगा कि एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, राइट, और AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, और क्या बच्चों, DC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने क्वेश्चंस में ही लिखेंगे कि सिंस एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, राइट। और बच्चों क्या करना है, इनको सॉल्यूशन की बात करनी है, सॉल्यूशन बेस्ड है। तो आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिख दोगे, राइट। और तब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि AB बाई AC इक्वल BD बाई DC। और क्या है बच्चों कि अब इसके हम वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि AB 6, AC 8, BD 4 और DC क्या, तो DC अननोन, वी हैव टू फाइंड DC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC, DC का क्या वैल्यू होगा। तो बच्चों क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा DC इज इक्वल टू 8 इंटू 4 और बाई क्या बच्चों 6। अब क्या होगा, आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्या हुआ 16/3। बच्चों इसको डिवाइड कर देना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट पर, पॉइंट तो रिजल्ट आएगा 5.33 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब हम लोग एक वेरिएबल से क्वेश्चन बैठाते हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB 8 सेंटीमीटर एंड AC 10 सेंटीमीटर, the BD 8 सेंटीमीटर एंड DC x plus 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x मीन्स हुआ बच्चों कि अभी x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लग गया हम लोगों का ना, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, तो देयरफॉर AB बाई AC इक्वल BD बाई DC। क्या हुआ बच्चों, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे 8/10 x बाई x प्लस 2। अब सिंप्लीफाई करो बच्चों ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए, तो 4 2 जा 5 2 जा,
अब हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, क्या होगा 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8। तो अब बच्चों क्या आएगी रिजल्ट 5x माइनस 4x 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे बच्चों हमारे पास इस थेल्स थ्योरम पर ये अप्लाई होगा और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग बच्चों अभी बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का। क्या होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में ना, कि हम लोगों का एक ट्रायंगल है, कौन सा ABC है, तो इसमें AB और इस साइड में हमारे पास C, यानी ABC इज ए ट्रायंगल और बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कौन सा BAC का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग बच्चों इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के बाद एक बाइसेक्टर डालेंगे और इस पॉइंट को यहाँ हम D लिख देंगे, इसको E लिख देंगे। क्या हुआ, ये एंगल का बाइसेक्टर है। AD is the bisector of exterior angle CAE। और क्या हमको प्रूव करना है बच्चों, हमको प्रूव करना है कि AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD। यही डिफरेंस है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का। तो हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी के लिए पहला लिखते हैं कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ओके। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे में आपको ये लिखना होगा कि गिवन एंगल CAD इक्वल एंगल DAE एंड टू प्रूव कि BD बाई CD इक्वल AB बाई AC। राइट बच्चों, अब देखो ये तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है और इनके लिए हमने गिवन टू प्रूव लिख दिया। बट हाउ टू प्रूव इट, कैसे प्रूव करोगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि एक कंस्ट्रक्शन लेनी होगी और कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना होगा कि कैसे हम इसको थेल्स थ्योरम बना सकते हैं। तो आप क्या करो, ये बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है ना, आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल दो। ये लाइन एफ है, वो मेरा AD का पैरेलल बन रहा है। तो हम लोग बच्चों यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या, ड्रॉ CA पैरेलल टू DA which intersects किसको, तो AB एट पॉइंट, कौन सा बच्चों, एक पॉइंट पर ए इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग इसके बाद लास्ट एंट्री यानी लास्ट स्टेप कौन सा, प्रूफ की बात करता है। तो देखो बच्चों अभी जो हमारे पास ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल बन गया है बच्चों, तो हमारा ट्रायंगल बन के तैयार है ABD। तो हम लोग बोलते हैं कि इन ट्रायंगल ABD क्या है कि CF पैरेलल DA, राइट। जैसे CF पैरेलल DA है बच्चों, तो आप ठीक से देखो
कि ए एंगल और ए एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल बन के रह गया, और ये एंगल और ये एंगल फिर से अल्टरनेट एंगल बन के रह गया। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACF। कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है। और एंगल CAD जिस तरह से आया EAD इज इक्वल टू क्या बच्चों? AFC। AFC एक कौन सा है भाई? तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। बट बच्चों क्या गिवन था? हम लोगों को गिवन था कि CAD इज इक्वल टू एंगल EAD। ए मेरा गिवन है कि ए एंगल का बाइसेक्टर है, तो जिसका लेफ्ट साइड इक्वल उनका राइट साइड भी इक्वल होगा ना, तो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल ACF इज इक्वल टू AFC। अच्छा बच्चों, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ट्रायंगल AFC में, तो अपोजिट साइड भी इनके इक्वल होंगे, मीन्स कि AF मेरा AC का इक्वल होगा। तो हम लोग कह देंगे कि AF इक्वल टू AC। फिर से रीजन क्या बच्चों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने बच्चों इसके पहले में भी क्वेश्चन ये मैंने कहा है कि जब आप लिखते हो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ऑटोमेटिकली आ जाती है कहाँ? तो इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अंडरस्टूड बात होता है, ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर चाहते हो तो आप लिख सकते हो, राइट। तो अब हम लोग सेकेंड थेल्स का थ्योरम अप्लाई करते हैं बच्चों। क्या? कि सिंस एंगल CAD क्यों बाइसेक्टर है, और जब वो बाइसेक्टर की बात करता है और पैरेलल की बात करता है, तो हमको थेल्स थ्योरम में एंट्री लेंगे हम। देखो ये एंगल जो CAD की बात कर रहे हैं, DAE की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों नहीं हम इस ट्रायंगल का पैरेलल वाली बात कर लें। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं बच्चों कि हम पहले पैरेलल वाली बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि सिंस CA पैरेलल टू DA, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर अब क्या होगा बच्चों? तो होगा कि अब देखो डायरेक्टली कि BF बाई AF, BF बाई क्या हो गया? AF इज इक्वल टू BC बाई CD। कैसे? बाई थेल्स थ्योरम, राइट। अब बच्चों देखो BF और AF ऐड होगा तो ये भी आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग होगा इन बोथ साइड, तो हमारा रिजल्ट आएगा BF प्लस AF बाई AF इज इक्वल टू BC प्लस CD बाई CD। क्या आएगा बच्चों? अब ये क्यों ऐसा हुआ है? एडिंग होगा इन बोथ साइड, तो बेटर है आप यहां लिख दो बाई कंपोनेंडो। क्या सिखाया था? कंपोनेंडो मीन्स एडिंग होगा इन बोथ साइड। तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट क्या आ रहा है? BA प्लस AF AB या BA
बाई एफ और इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी बी डी बाई सी डी। ओके, अब देखो बच्चों, ए बी ए मीन्स ए बी, बट ए एफ को हम लोगों ने क्या कहा है, ए सी ने कहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए सी और इक्वल क्या हुआ, तो बी डी बाई सी डी। और यही हमारी डिमांड थी कि प्रूव दैट कि ए बी बाई ए सी, दिस ए बी बाई ए सी इक्वल बी डी बाई सी डी। तो ये मेरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हुआ और इस प्रॉपर्टी को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो बच्चों क्या है कि अभी जो हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की बात की, हम उस पर बेसिक बात कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों को बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कौन सा, तो इसको नेमिंग कर दो, क्योंकि ये बाइसेक्टर जो आएगा ये कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो ए पॉइंट डी है और ए पॉइंट ए है कि बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAE meets BC produced at point D। तो प्रूव दैट वाली बात जो थी कि AB बाई AC इक्वल BD बाई CD, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन लगा बैठते हैं कि इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। और बच्चों क्या है कि अब ये डिमांड में है कि तुम BC बताओ, BC का वैल्यू क्या होगा अगर ये पार्ट 2 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन का डिमांड में क्या आया बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम लोग लिखते हैं इनके एप्लीकेशन के लिए, तो क्या हमारे पास बात आती है कि AB 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर एंड CD 2 सेंटीमीटर और BC क्वेश्चन मार्क, BC क्या है ये हम लोगों को पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले तुम शुरू करना कि सिंस एंगल CAD इक्वल एंगल DAE, therefore AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD। क्यों, तो बाई एक्सटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, राइट। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 6 4। बच्चों BD मीन्स BC प्लस CD 2 एंड ऑल्सो 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कट करेंगे। देखो 2 ए जा, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया, यहाँ से कट करेंगे 3, तो क्या रिजल्ट आई बच्चों, 3 इज इक्वल टू BC प्लस 2, therefore BC इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों, अब जो रिजल्ट आप देख रहे हो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम लोगों का एक वैल्यू था और ये वैल्यू आ गया। अब क्या होगा कि इसी तरह से कोई तुमसे क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड भी कर सकता है। जब वेरिएबल बेस्ड जब क्वेश्चन कर देगा और क्वेश्चन में ये कह देता है कि ए वैल्यू AB 6 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है और ये जो वैल्यू है वो BC वो CD से 1 सेंटीमीटर लेस है,
या बच्चों क्या करता है कि इसको रिप्लेस कर लेता है और यहाँ लिखता है कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये x माइनस 1 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग फिर से यहाँ पर बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन के लिए फिर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दी ना। क्या चेंज किया कि इन ट्रायंगल ABC ये AD बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAE and AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 4 centimeter and BC x minus 1 centimeter and CD x centimeter। क्वेश्चन क्या बना बच्चों? x is equal to क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो हम सबसे पहले वही बात करेंगे कि CAD इज इक्वल टू DAE, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो देयरफॉर AB बाई AC क्या बच्चों? तो BD बाई CD, यहाँ रीजन दे देना बाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बच्चों जब ऐसे बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आ गई तो हम लोग AB का वैल्यू डालेंगे 6, AC 4 और BD वैल्यू बच्चों ऐड करोगे ना तो x माइनस 1 और प्लस x क्या होगा तुम्हारा 2x माइनस 1 और CD क्या हुआ x। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों तो क्या होगा 3 2 जा 2 2 जा। अब यहाँ पे 3/2 2x माइनस 1/x क्रॉस कर लो बच्चों 3x 3 2 2 जा 4x माइनस 2। तो क्या रिजल्ट होगा बच्चों कि 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या आएगी बच्चों माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमारा इन वेरिएबल का आंसर बन गया। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी काम करेगा। और अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो बातें की जाती है क्राइटेरिया का, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या होता है बच्चों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है कि if in two triangles corresponding angles are equal then triangles are similar। In two triangles corresponding sides are proportional means two triangles are similar। और क्राइटेरिया में जब आप पहले बात किए corresponding angles are equal तो क्राइटेरिया का नाम क्या डाल दोगे एंगल 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 क्राइटेरिया। और जब बात करोगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल तो एस 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 क्राइटेरिया, राइट। और बच्चों अगर इसके साथ नेक्स्ट अगर बात करोगे बट याद करो ए ऑल दीज आर द क्राइटेरिया मीन्स प्रॉपर्टी नॉट द थ्योरम। ये थ्योरम नहीं है तो इन पर हमारा बोर्ड जो है ये नहीं आता, क्वेश्चन आज तक नहीं करता कि प्रूव दैट कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों हम लोग ना इनको अप्लाई करेंगे इन क्राइटेरिया को लेकर के। ओके तो बच्चों क्या है कि जो क्राइटेरिया हमारी बात करेंगे उस क्राइटेरिया को हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा हम उसमें लाएंगे और हम लोग उनके साथ क्वेश्चंस की बात करेंगे।